अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, इमरान खान ने पिछला कुछ अरसा जो ज़मान पार्क के अंदर गुजारा, उसमें जो जो कार्रवाइयाँ की गई, जिन जिन लोगों के साथ मुलाकातें हुई और जो नेक्सस जो इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, नाज़रीन वो ऐसे गिरा है जैसे एक रेत की दीवार के ऊपर आप जब पानी फेंकते हैं तो वो गिर जाती है। ये उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जो इन्होंने एक जो प्लान करके एक जो कार्रवाई उन्होंने शुरू की थी वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी और इस तरह से वो रगड़े के अंदर आ जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताऊंगा कि ज़मान पार्क के अंदर किन किन लोगों के साथ मुलाकातें हुई, टारगेट कौन था और किस तरीके से दोबारा पावर के अंदर आने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बार और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त मामला शुरू हो गए हैं, साकिब निसार और उसके जो दो जूनियर उसके जो जजेस थे जिन्होंने मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के बार के जो सदर हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और उसके साथ साथ परवेज़ इलाही का जो तोता है वो बोल रहा है, वो वादा माफगा बन चुका है। गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, परवेज़ इलाही भागता हुआ इमरान नियाज़ी के पास पहुंचा है। किस तरफ बात जा रही है, इस सब के ऊपर आज बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे कि इस वक्त जो इमरान खान की जो सिचुएशन है कि जिसने बड़ी उसे आप समझ लें कि बड़ी उसने महारत के साथ और बड़ा एक प्लान करके उसने आज़म नज़ीर तारड़ और उस जैसे जितने भी किरदार हैं उनको उसने टारगेट किया और बड़ी फिट करके इसने गेम बिठाई। इसने पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम थे, बार कौंसल्स के पुराने जितने भी सदूर थे, जो जो इस वक्त लाहौर के अंदर बड़े बड़े वकला हैं, उनको इसने टारगेट किया। इस सारी टारगेट मुहिम का जो शख्साना है, ये जो कार्रवाई जो डालने के लिए जो एक मंसूबा है, ये नाज़िर इम्तियाज़ अहसन ने से दिया और उसने से बताया कि अगर तुम बार को कंट्रोल कर लो, बड़े बड़े वकला को कंट्रोल कर लो, जजेस को कंट्रोल कर लो, तो पूरा पाकिस्तान तुम्हारे कंट्रोल में है। इसी सारी चीज़ को, इस सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इमरान खान ने छोटे से छोटे वकील से लेके बड़े से बड़े नामों तक को हाथ डाला। इसमें आप थोड़ी छोटी सी मैं आपको ये भी टिप देता चलूँ कि बाज़ लाहौर के अंदर बैठे हुए ऐसे भी बड़े बड़े वकला हैं जिनके रिश्तेदार, बड़े क्लोज रिलेटिव्स इस वक्त नून लीग के अंदर या समझ लीजिए पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं और उनको भी इन्होंने हाथ डाला। बड़े बड़े उन्हें ओहदे, बड़ी बड़ी उन्हें सीटें, बड़े बड़े उन्हें मुराद जो हैं उन्हें ऑफ़र किए गए हैं। बड़े से जहन जो हैं वो पिघल भी चुके हैं और उन्हें इस तरीके से माइल करने की कोशिश की गई कि वो इस तरफ आ जाएं। और अगर वो इस तरफ आते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप है, यानी साकिब निसार और फैज़ हमीद ने जो मिलकर बनाया, जिसके अंदर इत्तेज़ाज़ अहसन टाइप के लोग भी जो हैं वो भी शामिल हुए, इन्होंने जो मिलकर बनाया कि पहले जो कार्रवाई डाली गई थी उसके अंदर भी एक बड़ा हिस्सा अदलिया का था। इस दफ़ा भी एक मुनज़्ज़म तरीके से बार को कंट्रोल किया जाए, अदलिया को कंट्रोल किया जाए और फिर ये जो जितनी मर्जी गिरफ्तारी कर लेंगे, जितने मर्जी केसेस लेकर आ जाएंगे, फैसले तो आगे फिर उन्होंने करने हैं, आगे से फैसले बाउंस होंगे और कुछ इस तरीके से आगे कार्रवाई डाली जाएगी कि अदलिया के ज़रिए ये सारा मामला लपेट दिया जाएगा, पार्लियामेंट लपेट दी जाएगी, फौज तक को इसके अंदर रगड़ा लगाया जाएगा और उसके बाद फिर नियाज़ी साहब वापस आएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। वफाकी गवर्नमेंट को भी इस सारी चीज़ों का अदराक था, वो इनके पीछे लगे हुए थे और बहुत जल्द ही परवेज़ इलाही के ज़रिए ये जो सारा कुछ आपके सामने आया है, ऑडियो लीक्स आपके सामने आई हैं, इन सारी चीज़ों ने बांडा फोड़ दिया। एक तरफ जज जो है उसने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, सुनने में आ रहा है कि इस्तीफ़ा दे दिया है, ना भी देगा तो अगले 6-7 दिन के अंदर उसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उनके पीछे लग चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर है वो भी इस सारी साजिश के अंदर इन्वॉल्व था, उससे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया है, उससे भी फारग कर दिया गया है। अभी आपके सामने बड़े बड़े कुछ और नाम भी आएंगे, बड़े बड़े जजेस के नाम भी आएंगे जिन्हें मज़ीद जो कुछ ऑडियो लीक्स जो पाइपलाइन के अंदर लगी हुई हैं शायद उन्हें भी ओपन कर दिया जाए और उन्हें भी एक्सपोज कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये जितने भी लोग जिनके साथ नियाज़ी साहब ने लाहौर के अंदर मुलाकातें की थी, जिन्हें बड़े बड़े मुराद देने के चक्कर में थे, जिन्हें बड़े बड़े ओहदे देने के चक्कर में थे, आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ खड़ा करने के चक्कर में थे, उन सब ने भी तौबा ताइफ कर ली है, तितर बितर हो गए हैं और वो भी अब नियाज़ी की बातों में नहीं आ रहे। नियाज़ी साहब ने जो अगला अपना स्टेप लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और जो उसके बाद जो नीचे के जो लोग हैं, जो MNAs हैं, MPs हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर बड़े खफा थे कि नियाज़ी साहब आप खुद गिरफ्तार नहीं हो रहे, हम क्यों हों। उसका हाल इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने ज़मीनी इलेक्शन लड़ना है, इसलिए ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो गिरफ्तारी देगा नीचे का जो वर्कर, तो उसने कहाँ पर गिरफ्तारी देनी है, कौन सा ऐसा वर्कर है जो नियाज़ी साहब के लिए गिरफ्तारी देगा। तो इसका मतलब जो
तहरीक जो इन्होंने वो जो एक फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर चलाई थी कि हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे, वो भी ठुस हो चुकी है। नियाज़ी साहब इस वक्त रगड़े लगा रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए। और दूसरी तरफ इनका जो हवारी परवेज़ इलाही वो भी हो गया है हवार। उसका जो तोता है मोहम्मद हान भट्टी, जो पकड़े जाने के बाद अब वादा माफगुआ बन चुका है, वो करवा रहा है गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां। उसने अपनी कहा है कि मेरी जान की मान, मुझे छोड़ो, मैं आगे आपको सब कुछ बताता हूँ। इस सारी चीज़ को लेकर परवेज़ इलाही जो है इमरान खान के पास भी जाकर पहुंचा है, उससे भी मुलाकात की है। और सारी मुलाकात के बाद और शेख रशीद की मुलाकात के बाद अब इन तीनों ने प्लान ये किया है कि आखिरी से वो स्टेप है, बिल्कुल लास्ट जो इनके पास एक जो तीर है जो बच गया था, वो इन्होंने इस्तेमाल करने का प्लान कर लिया है। बड़ा ही खतरनाक इनका वो मंसूबा है। मंसूबा ये है कि वही मज़हब का तड़का दिया जाए, इस्लाम का तड़का दिया जाए, और इस्लामी जो हमारी जो कुछ पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए पेड लोग जो हैं, उनको एक्टिवेट करने का प्लान दिया गया है। एक तरफ कनाडा की तरफ जो है मुंह करवा दिया गया है परवेज़ इलाही का कि तुम जाकर उनको मना के लाओ, और इस तरफ शेख रशीद को चलवाया गया है जो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बड़े एक्टिव हैं। उनको शेख रशीद ने कहा है कि मैं इन्हें घेरता हूँ, इन्हें घेर गार कर हम लेकर आते हैं और फिर इनके खिलाफ हम चलाते हैं तहरीक इस्लामिक टाइप की, यानी कि एक इस्लामिक टच अप दिया जाएगा और उसके ज़रिए कोशिश की जाएगी कि PDM को नाकाम किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए आगे क्या बनता है, लेकिन जहाँ तक हमारे सोर्सेज का कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बड़ी मजबूत हो चुकी है, और उनका मानना है कि अगर अब तक हम पाकिस्तान को ले आए हैं तो आगे भी इंशाअल्लाह हम चीज़ों को चला लेंगे। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।